नर्मदे हर हर हर। तीसरा अध्याय मार्कंडेय कृत पोतार्धारोहण वर्णन। युधिष्ठिर बोले, हे ब्रह्मर्षि, 7 विनाशकारी प्रलय आपने देखा। हे महाप्रभु, आपसे अलग और आपसे दीर्घायु भी कोई नहीं दिखता। आपने विनाश काल में दैत्य दलन, अनंत चरण, अनंत नेत्र, अनंत उदर वाले भगवान विष्णु को एकीभूत हुए समुद्र में शयन करते देखा। चराचर के जल जाने पर भी उन्हीं के अनुग्रह से या उन महात्मा के वरदान के कारण आप नष्ट नहीं हुए। हे महर्षि, भ्रमण करते हुए आपने उस समय क्या आश्चर्यमय दृश्य देखा, मैंने मन में जानने की बड़ी उत्कंठा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, यह सब आप कहें। युग का अंत होने पर महाप्रलय में सैकड़ों वर्ष तक अनावृष्टि से जीवों के नष्ट हो जाने पर, समस्त औषधियों का अत्यंत नाश होने पर, देवी देवता से हीन तथा यज्ञों के अभाव में तथा कलयुग के प्रभाव से अत्यंत दोषग्रस्त एवं निस्तेज हो जाने पर, नदी, तालाब तथा सरोवर, वन, उपवन सभी के सूख जाने पर, उस समय हे ब्राह्मण, युग के सर्वथा क्षीण होने पर, निराकार स्थिति में जब महालोक के वासी यमलोक चले गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि तथा सभी ऋषि मुनि महात्मा उस समय दिव्य तेज से युक्त हुए, तब हे महामुने, किन प्राणियों की स्थिति रही और कौन नष्ट हो गए। हे महाभाग, यह सब पृथक पृथक मुझसे कहें। हे विप्रेंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि के भी कार्यकाल की समाप्ति हो जाने पर अत्यंत दारुण स्थिति में कौन प्राणी किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हुए। धर्मराज द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर ऋषि मुनियों से घिरे हुए मार्कंडेय जी ने कहा, हे नरेश्वर, आप तथा सभी ऋषिगण सुने। वायु देवता के पूछने पर भगवान शंकर ने पुराण कथा का पुराण वायु से स्कंद कार्तिकेय, मतलब स्कंद का मतलब होता है कार्तिकेय, ने सुना। उनसे वशिष्ठ ने, वशिष्ठ से पाराशर ने तथा पाराशर से अनेक महर्षियों सहित जातुकर्ण ने सुना। इस प्रकार सैकड़ों उत्तम द्विज द्वारा परंपरा से सुनी हुई 100,000 श्लोकों वाली संहिता जो भगवान शंकर ने कही थी और सभी शास्त्रों का मंथन करके प्रथम वेदार्थ का जो तत्व निरूपित किया, वही युग के प्रभाव से पीछे 4 प्रकार से विभक्त किया गया। मनुष्यों की मंद बुद्धि के कारण महर्षियों द्वारा ऐसा किया गया। पशुपति महेश्वर की आराधना करके मैंने प्रथम जो पुराण सुना, वही आपके लिए विस्तार से कहूंगा। हे महेश्वर, जिसको सुनकर जीव कायिक, वाचिक और मानसिक तप जन्मार्जित हुए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर प्रलय भी मैंने विधि हरिहर की कृपा से देखा। 12 सूर्यों से जगत के दग्ध होने पर तथा 7 सागरों के सम्मिलित होने पर भी भ्रमता हुआ, थकित होने पर भी भुजाओं से उस समुद्र में तैरता रहा। तब हे राजन, आदित्य के समान तेजस्वी अनादि अनंत परम रूप को जल में मैंने देखा तथा 10 दिशाओं में सुमेरु के शिखर को प्रकाशित करते हुए पुत्र पौत्र से युक्त अन्य दूसरे मनु को भी मैंने देखा। वे भी अंधकार में अगाध महासमुद्र में चक्र पर आरूढ़ हुए दिखलाई दिए। भय से उद्विग्न हुआ एवं समुद्र में तैरते हुए मैंने मद से युक्त एक महात्मा को भी देखा। मुझे देखकर हे भारत, वह बोला, इधर आओ। इन सब में परम प्रधान मत्स्य रूप महेश्वर ही थे। हे नरेश्वर, उस समय मैं शीघ्रता से उसके मुख में प्रविष्ट होकर अत्यंत थका हुआ चेतना शून्य परम विश्रांति को प्राप्त हो गया। उस समुद्र के मध्य में विशाल भंवरों को प्राप्त उन उन्नत तरंगों वाले जल से तथा फेन समूह से मानो अट्टहास करती हुई स्वेच्छानुसार गमन करने वाली
मकर, मीन आदि जलचरों से व्याप्त पवित्र देव नदी को भी देखा। उसके मध्य में इच्छा रूपिणी नीलकमल दल के समान महान क्षोभ को वहन करने वाली दिव्य स्वर्णमयी विचित्र अंग वाली हिम के समान उज्जवल आभायुक्त कन्या को देखा, जो दोनों घुटनों को मोड़कर विशाल जलयान पर बैठी थी। मनु ने उनसे पूछा, हे दिव्य अंगवती भगवती, आप कौन हैं? हे सुंदरी, सुरासुरगणा को नष्ट होने पर भी प्रलय के जल में आप यहाँ किस आशय से लीला करती हुई घूम रही है? सरिताओं, सागरों और पर्वतों के अनेक बार नष्ट होने पर भी हे साध्वी, आप अकेले कैसे रह रही हैं? इसमें क्या महान कारण है? देवी, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। देवी बोली, महेश्वर के अंग से उत्पन्न हुई मैं अमृता नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुण्यशीला पापहारिणी सुर सरिता देव, मुझ देव नदी का आश्रय लेकर तुम्हें भय कैसा है द्विज? मैं यह विशाल नौका तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ, जिसमें सदाशिव विराजमान है। ऐसे जलपोत का क्षय कभी नहीं होता। उसके ये वचन सुनकर आश्चर्य से प्रफुल्लित मैं, हे राजन, मनु के साथ उस जलपोत पर आरूढ़ हो गया और अंजलि बांध कर एवं सिर से प्रणाम करके उन अभय प्रदान करने वाले व्यापक परमेश्वर की मैं इस प्रकार स्तुति की, सद्योजात महादेव और मामदेव के लिए नमस्कार है। प्रत्येक कल्प में प्रकट हुए भव रूपी को नमस्कार है। प्रत्येक भक्ति के जाने गए स्वरूप के लिए नमस्कार है। भूर्भुवस्व के लिए नमस्कार है। राम वंद्य ज्येष्ठ स्वरूप को नमस्कार है। भद्रकाल और काल रूप के लिए नमस्कार है। अचिंत्य व्यक्त रूप महादेव के दिव्य तेज को हम जानते हैं। हमारा उन देवाधिदेव रुद्र के लिए बारंबार नमस्कार है। जगत की उत्पत्ति और विनाश के हेतु को पुनः पुनः नमस्कार है। हे राजन, नवसृजन के पहले देवाधिदेव की स्तुति से प्रसन्न हुए महादेव मुझसे बोले, सुब्रत मार्कंडेय, वर मांगो। इस तरह तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। इसमें मार्कंडेय जी ने महादेव और माँ नर्मदा का दर्शन कर और भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर मार्कंडेय जी को वर मांगने के लिए कहा। स्कंद पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण की यह कथा तीसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। नर्मदे हर।